हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्वेतांग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, चंगे होंगे, अपने मेंटल और अपने प्रोफेशनल फ्रंट दोनों में ही बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। गेम क्या है? आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं। 1 मिनट के अंदर अपने दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर चलाइए कि आप एक व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है, आपको उससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये पूरा हम 1 मिनट के अंदर सोचेंगे और फिर वीडियो पे वापस आएंगे पॉज करने के बाद। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके। तो अब अगर आपने इस 1 मिनट में ऐसा सोचा कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, वॉयलेंट हो सकता है, उसके आसपास जाने से बचना चाहिए, हमें उससे बात करने से बचना चाहिए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये विचारधारा मेरे भी दिमाग में थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ लिमिटेड नॉलेज हम कम पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और जितना हम मूवी से सीखते हैं उसके कारण भी ये मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में था। पर अब जब मैंने इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसा मैं सोचता था उससे जस्ट 360 डिग्री, मतलब बिल्कुल उलट होता है, अलग होता है। तो क्या क्या है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स, कैसी होती है बीमारी, कैसे प्रोग्रेस करती है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय एक स्टेट ऑफ साइकोसिस, साइकोसिस मतलब एक ऐसी दिशा या एक ऐसी दिमाग की प्लेस जहां पर हम रियलिटी से कोसों दूर हो जाते हैं, हम डिल्यूजन्स महसूस करते हैं, हेलुसिनेशंस महसूस करते हैं, मतलब रियलिटी से दूर चले जाने को साइकोसिस कहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय इस साइकोसिस को महसूस करता है और रियलिटी से कहीं ना कहीं खुद को दूर पाता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा क्रिस्टोफर नॉलन साहब की एक बहुत ही अच्छी मूवी, अवॉर्डेड मूवी, जिसका नाम है इंसेप्शन। इंसेप्शन के कास्ट में लियोनार्डो दी कैप्रियो साहब की जो वाइफ थी, उनको आपने देखा होगा कि वो यही नहीं समझ पा रही थी कि क्या रियल है और क्या अनरियल है। उनको बार बार ऐसा महसूस होता था कि ये सब एक सपना है। तो तभी वो लास्ट में, उसमें दिखाया गया मूवी में, कि खुद की जान दे देते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि हम इसी तरह से रियलिटी को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको महसूस करते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि हेलुसिनेशंस और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट्स को खा के भी हेलुसिनेशन होता है, कुछ मशरूम्स होती हैं जिनके साइकोटिक इफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग जब ज़्यादा marijuana का इस्तेमाल करते हैं तब भी हेलुसिनेट करते हैं। पर ये हेलुसिनेशन उस हेलुसिनेशन से बहुत अलग है, और यहाँ पर हेलुसिनेशंस के साथ साथ कई सारे और सिम्टम्स होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया को कंफर्म करते हैं। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एडिशन 5th से हमें यह पता चलता है कि जब ये साइकोटिक सिम्टम्स जो 5 हैं, अगर इन 5 सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स प्रिवेल करते हैं, मौजूद हैं, लंबे समय तक मौजूद हैं, तभी ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है। अब जानते हैं इन 5 सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम है डिल्यूजन का। डिल्यूजन एक ऐसा फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, जो हम मानते हैं कि बिल्कुल सही है। अब ये इस चीज से अलग है, जैसे कि आप अगर ये सोचें कि मैं क्रिकेट इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा खेलता हूं, तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है, ये डिल्यूजन नहीं है। डिल्यूजन ऐसा है जैसे कि हम ये माने कि इस सामने वाले तालाब का जो पानी है, इस पानी में मौजूद जो मछलियां हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है, और वो एक दिन इस तालाब से बाहर आकर हम सब लोगों को खा जाएंगी। इतनी फिक्स सेट ऑफ नॉलेज को डिल्यूजन कहा जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ डिल्यूजन में कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये माने कि जैसे मेरे कोवर्कर्स हैं, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब वो मेरे को इस ऑफिस से बाहर करना चाहते हैं, मुझे इस कंपनी से निकालना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है, मेरे को कुछ हार्म ना कर दे, मेरे पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब भी डिल्यूजन्स में कुछ अर्ली स्टेजेस में आता है। दूसरा सिम्टम्स है हेल्यूसिनेशंस का। हेल्यूसिनेशंस ज़्यादातर 2 प्रकार की होती हैं, जहाँ पर पहली हेल्यूसिनेशन होती है विजुअल, जहाँ पर हमें ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ दिखा,
और दूसरी वो होती है ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब आपने ऐसा कुछ सुना, तो ऑडिटरी में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो स्टार्टिंग की स्टेजेस से जब धीरे-धीरे ये प्रोग्रेस करता है, तो लोग इतना परेशान हो जाते हैं इन आवाज़ों से कि आपने देखा होगा लोग अपना दिमाग, अपना सर कहीं मारने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आवाज़ें बंद हो जाएँ। ये आवाज़ें उनके दिमाग को इतना परेशान करती हैं, इतना एंग्ज़ियस कर देती हैं कि वो लोग एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं जी पाते। और या फिर विजुअल हेलुसिनेशंस, जो ऑफ कोर्स इतना भयानक हो सकता है, व्यक्ति इतने डर में रहता है कि उसने पता नहीं क्या देख लिया, कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल देख लिया या कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके सामने होती हुई दिख रही है, वो डर के मारे सहम रहता है, कुछ बोल नहीं पाता और ज़्यादातर वो चाहेगा कि वो मतलब एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे, मैं बस अपने घर में ही बंधा रहूँ, मैं कहीं बाहर ना निकलूँ, क्योंकि उसको वो जो डर है वो प्रिवेल करता है कि बाहर उसको कहीं पकड़ ना ले। अब ये हेलुसिनेशंस हम वही काउंट करेंगे जो हम उठे हुए मतलब अपने सोने के अलावा महसूस करते हैं। तीसरा सिम्पटम हुआ डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, या इसको फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर आप एक सवाल पूछे तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस सवाल का जवाब देगा, पर यहाँ पर उस व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, वो उस सवाल का जवाब देना चाहता है, बट एक्चुअली इतना डिसऑर्गेनाइज्ड है अपने दिमाग में कि आप 100% आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो लगभग 10 टू 15% ही आंसर आपको दे पाएगा। और दूसरा इसमें क्या होता है कि वो अपने टॉपिक से बार-बार डिरेल मतलब दूसरे टॉपिक पे कूदता रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात कर रहे हैं कि आज मौसम कैसा है, तो वो व्यक्ति शुरू ऐसे होगा कि आज मौसम अच्छा है, बुरा है, पर वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। शायद वो ये चला जाए कि कल रात मैंने क्रिकेट मैच देखा था, क्रिकेट मैच में भी मौसम खराब हो गया था, इसलिए इंडिया की बैटिंग नहीं आई। इंडिया की बैटिंग नहीं आई तो पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ऐसी देश है, पाकिस्तान ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो रहा है, क्राइसिस तो डेवलप ईरान में भी हुआ था। तो ऐसे करते-करते वो टॉपिक स्विच करता रहेगा और उसको लगेगा कि वो बहुत सेंसफुल बात कर रहा है, बट जो व्यक्ति ये बात सुन रहा होता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति किस किस तरह से बात कर रहा है। तो ये होता है नॉर्मल डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग में। चौथा हुआ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अब यहाँ पर ये थोड़ा अलग है उससे कि एक व्यक्ति जो अपने घर का रख-रखाव ठीक से नहीं करता, जिसका कमरा फैला हुआ रहता है, तो उसको हम डिसऑर्गेनाइज़्ड बिहेवियर में काउंट नहीं करेंगे। डिसऑर्गेनाइज़्ड बिहेवियर लोगों का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग मतलब ऐसा भी पाया गया है कि कुछ लोग अपनी फीसिस मतलब अपनी पॉटी अपनी वॉल्स पे लगा देते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो इसकी वजह से जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे नहाना, धोना, ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से आना, वो ये भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अंदर ही एक चीज़ आती है, जैसे कभी-कभी एकदम से रोना और कभी-कभी एकदम से हँस पड़ना। तो हालाँकि वो किसी ट्रेन ऑफ थॉट में नहीं है, मतलब कुछ चीज़ सोच नहीं रहे हैं जिस पे हँसी आए, बट वो खाली बैठे हैं, एकदम से हँसना शुरू कर देंगे और हँसते-हँसते उनकी हँसी ऐसे होती है कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब करती है। पाँचवाँ सिम्पटम एक्चुअली एक सेट ऑफ सिम्पटम्स हैं जिनको हम नेगेटिव सिम्पटम्स कहते हैं। नेगेटिव सिम्पटम्स इसीलिए क्योंकि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो सिंपल काम है, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे कि जब आपसे कोई बात करे तो आप उसका रिप्लाई बैक करें, जब कोई आपको जोक सुनाए तो आप हँसें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो बहुत देर तक अकेला नहीं बैठ सकता। आप 10-15 मिनट तक अकेले बैठ सकते हैं, पर कहीं न कहीं उसके बाद आपको कुछ स्टिमुलस चाहिए। आजकल तो ये स्टिमुलस और भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग लगभग मिनट में अगर खाली बैठते हैं तो अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, उनको टीवी देखना होता है या वो अपना ईमेल चेक करने लगते हैं, कुछ काम चाहिए, कुछ खाने को चाहिए। बट एक ऐसा व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिक होता है, वो घंटों तक ऐसे ही खाली बैठ सकता है बिना किसी स्टिमुलस से। अगर कोई उससे बात करना शुरू करेगा, तो वो जो पहला शब्द या जो आंसर वो अटर करेगा, उसको ही करने में उसको लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। वो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें इसीलिए नेगेटिव होती हैं कि एक व्यक्ति आराम से इसको पकड़ सकता है कि ये जो व्यक्ति जो मेरे साथ बैठा हुआ है, ये कहीं न कहीं किसी मेंटल डिज़ीज़ से पीड़ित है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, ये सारे सिम्पटम्स सुनने के बाद, जब मैं वहाँ से कुछ ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने एक अपनी आवाज़ सुनी थी, अपना नाम सुना था। तो एक सिम्पटम से इस कन्क्लूज़न पे पहुँच जाना कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये बिल्कुल गलत है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 5 में से 2 सिम्पटम्स प्रिवेल होना बहुत ज़रूरी है और
आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर को ये इफेक्ट करता है। कॉग्निटिव बिहेवियर वो है जो डेली के आपके काम काज में जो आपका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप सोचना, बात करना, ये सब अगर इफेक्ट हो रहा है तो ये भी एक टिक होता है। और यही कॉग्निटिव डेफिसिट स्किज़ोफ्रेनिया को बाकी मेंटल इलनेस से अलग करता है। जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर का भी व्यक्ति साइकोसिस फील करता है, बट एक स्किज़ोफ्रेनिक जो आदमी होगा उसको मेंटल इतनी प्रॉब्लम होने लगेगी कि उसको मेमोरी का डेफिसिट होने लगेगा, उसको चीज़ें याद नहीं रहने लगेंगी, अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं रहेगा, थॉट प्रोसेसिंग इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी, और मतलब ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल्स होंगी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि डे टू डे एक्टिविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं उसका डेफिसिट होने लगता है, उसकी प्रॉब्लम होने लगती है, जो एक्चुअली इस बीमारी को और ज़्यादा भयावह बना देती है। तो अगर हम दो व्यक्ति, मतलब एक जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है और एक स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित जो व्यक्ति है, अगर उन दोनों को साइड बाय साइड रखें और इनके जो साइकोसिस का जो स्टेज है अगर उसे कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, साइकोसिस एक बाइपोलर डिसऑर्डर के व्यक्ति को भी आता है, पर उसके साइकोसिस के टाइम पे जनरली हर चीज़ मूड ड्रिवन होगी। जब उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होगा तो उसके डिल्यूजन्स भी इस तरह से होंगे, जैसे कि मतलब आई एम अशेम ऑन दिस पीस ऑफ अर्थ, और मुझको सुसाइड कर लेना चाहिए, उसके डिल्यूजन्स इस तरह से होंगे। और पर जो डिल्यूजन एक व्यक्ति महसूस करेगा स्किज़ोफ्रेनिया वाला, उसके डिल्यूजन्स बहुत परमानेंट होंगे और वो मूड बेस्ड नहीं होंगे। अगर इन दोनों पेशेंट्स की हम हिस्ट्री इवैल्यूएट करेंगे तो जो एकेडमिक बिहेवियर होगा एक बाइपोलर डिसऑर्डर के व्यक्ति का, वो फिर भी ठीक ठाक होगा, बस एज कंपेयर टू स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, जहाँ पर उसके एकेडमिक लेवल पे भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब वो पढ़ाई इतने अच्छे से फोकस वे में नहीं कर पाता होगा, और उसके बाद अगर उसने कोई जॉब भी ज्वाइन करी है तो बार बार जॉब में प्रॉब्लम्स आते रहना, अपनी डेडलाइंस मीट ना करना। तो ये दोनों मैंने डिफरेंसेस बताए आपको कि जो साइकोसिस है, जो ये स्टेट है, बहुत अलग होती है। और अब अंत में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया एपिसोडिक नहीं होता है। एपिसोडिक मतलब इसके एपिसोड्स नहीं होंगे, मतलब एक कालांतर नहीं चलेगा। जैसे कि डिप्रेशन में था, जहाँ पे फेजेस की बात होगी, जहाँ पर हम बाइपोलर की बात कर रहे हैं, जहाँ एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं, बट स्किज़ोफ्रेनिया एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है जो एक व्यक्ति को परेशान करती है, और इसीलिए इसको हम बहुत सीरियस प्रॉब्लम मानते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स आपके साथ इसलिए डिस्कस करे ताकि आप इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से अवेयर हो जाएं, पर फिर मैं बात कहूँगा, इसलिए नहीं डिस्कस किए हैं कि आप खुद को सेल्फ डायग्नोज कर लें। खुद को डायग्नोज आप नहीं कर सकते, और अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर आप ऑलरेडी उस डिल्यूजन में हैं, अगर आप ऑलरेडी उस हेलुसिनेशन के फेज में हैं, तो खुद से ये उम्मीद करना सच में मतलब एक बेवकूफ़ी कहूँगा मैं इसको। आप एक डॉक्टर नहीं है तो अपने दोस्तों को भी इवैल्यूएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे रिलेटिव हैं, तो उनको ये ज़रूर बताएं कि आपको ये सिम्टम्स मेरे को महसूस हुए हैं, तो प्लीज़ एक डॉक्टर से जाके मिलिए, एक प्रोफेशनल से जाके मिलिए, जो आपके ये सारे के सारे सिम्टम्स को प्रोफेशनली इवैल्यूएट करेगा, और इस हिसाब से हम आपकी मेडिसिन्स, आपकी थेरेपी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की वजह, इसकी क्या कारण हैं जिनकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो इसमें भी साइंटिस्ट आर नॉट वेरी श्योर, अभी तक हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या वजह है जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया का जो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है ये शुरू होता है। हमें ये ज़रूर पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, ये आपके लेट टीन्स से लेके अर्ली 30s तक आपको ऑनसेट दिख जाएगा। आपकी प्रॉब्लम आपको दिखने लगेगी, महसूस होने लगेगी, और लगभग अगर इसका एक एवरेज मीन निकालें तो जो मेल्स हैं उनके अर्ली 20s में, और फीमेल्स के लिए उनके लेट 20s में स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम उन्हें महसूस होना शुरू होता है। हम ये भी बोलते हैं कि जेनेटिकली भी इन्वॉल्व होता है। कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अगर आपका एक पेशेंट में उनके ब्लड लाइन में ये है, तो लगभग 14% चांसेस हैं कि आपको भी ये मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, और अगर आपके दोनों माता पिता को ये प्रॉब्लम थी, वो ग्रसित थे कभी ना कभी, तो लगभग 40% चांस हो जाते हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जो मैं और आप इस वीडियो की शुरुआत में ही गलत साबित हुए थे अपने स्किज़ोफ्रेनिया के नॉलेज को लेके। तो दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया का व्यक्ति हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है, क्योंकि वो अपने डिल्यूजन्स, अपने हेलुसिनेशन से इतना परेशान होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे लोगों के लिए ये ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को कुछ इमोशनल सपोर्ट दे सकें और उनकी जो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग है वो हो सके। तो ऐसे व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हैं, वो हमेशा अलग-अलग रहेंगे, कम बात करेंगे, डरे-डरे से रहेंगे। तो हम एज़ अ फ्रेंड उन लोगों को ज़रूर बता सकते हैं, उनके डिल्यूजन्स को डिस्कस करके जैसे कि किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाला जो पहाड़ है, इसको अगर हम खोदेंगे तो इसमें ना सोना निकलेगा। वो उसकी प्लानिंग में बिज़ी है कहीं न कहीं। तो आप अगर उसके दोस्त हैं, तो उससे डिस्कस करके आप उसे बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर इस एरिया का मतलब ज्योग्राफी, जियोलॉजी इस हिसाब की नहीं है कि यहाँ पे सोना मिले। तो अगर ये डिल्यूजन उसका ब्रेक होगा तो कहीं न कहीं उसे पता चलेगा कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ को ठीक करने का सबसे पहला स्टेप दोस्तों यही होता है कि उस व्यक्ति को रियलाइज़ हो जाए कि मुझे कोई बीमारी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मेरी हर बार की तरह इस बार भी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको आपको महसूस होता है कि कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है। क्योंकि हम सबकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर अच्छे भारत का निर्माण करना है, तो ऐसे लोगों का निर्माण हो जो मेंटली बहुत फिट हो, मेंटली साउंड हो। इसी वादे के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, उस पे रिसर्च्ड एक अच्छा वीडियो कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की कॉल्स पे, व्हाट्सएप से बात होती है, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज़ मिलते हैं, तो वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो इसी के साथ आज इजाज़त लेते हुए मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।